डे नंबर 1, कहानी नंबर 1। एक बार एक लक्कड़हारा होता है, काफी डरपोक, सहमा सा, हर वक्त बस ऊपर वाले को याद करता है। एक बार वो एक जंगल से गुजर रहा था। नजदीक में ही एक शमशान घाट था, तो काफी डरता हुआ राम का नाम लेता हुआ राम 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 अपने ऊपर वाले को, इष्ट को याद करता हुआ वहां से गुजरता है। क्या देखता है कि सामने से एक अघोरी बाबा एक शव को अपने कंधे पर लिए हुए उसकी तरफ आ रहे हैं। लक्कड़हार तो पहले ही काफी डरपोक था, काफी सहमा सा था। डर के मारे उस पे पास एक नजदीक पेड़ होता है, तो उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। क्या देखता है सामने अघोरी बाबा उस शव को, जो चिता थी, ऐसा लग रहा था जैसे आधी जली हुई चिता किसी शमशान घाट से उठाकर लेके आते हैं। उस चिता को अपने पास लेके आते हैं, अपने साथ लेके आते हैं और उसे नीचे रख देते हैं। उस चिता के ऊपर दिया जलाते हैं और उसके ऊपर साधना शुरू कर देते हैं। डरा हुआ, सहमा हुआ, दुबका हुआ पेड़ के ऊपर लक्कड़हारा सब देख रहा था, और देखते ही देखते जो अघोरी था वो एक मंत्र का उच्चारण करने लगता है। अब होता क्या है, इतने में जंगल से पीछे की तरफ से एक शेर आता है और उस अघोरी को अपना शिकार बना लेता है। ऊपर लक्कड़हारा सब कुछ देख रहा था कि ये क्या हो रहा है, सहमा हुआ। काफी देर हो जाती है, शेर चला जाता है। चिता वहीं की वहीं है, चिता के ऊपर एक दिया जल रहा है। लक्कड़हारा देख रहा था। अब इस बीच कहाँ से जाने उस लक्कड़हारे में एक हिम्मत आती है, एक साहस सा आता है। लक्कड़हारा नीचे उतरता है, देखता है कि शव अपनी जगह से नहीं हिला, क्योंकि वो शव है, उसमें तो जान है नहीं। जो मंत्र वो उच्चारण कर रहा था, जो अघोरी मंत्र का उच्चारण कर रहा था, लक्कड़हारे को कुछ ऐसा स्ट्राइक होता है कि कहीं ये मंत्र तो मैंने सुना है, कहीं तो मैंने ये मंत्र। अब ये उसे भी याद नहीं आ रहा था कि कहाँ सुना है, क्या हुआ, लेकिन वो मंत्र जो था वो लक्कड़हारे को याद हो गया। अब वो लक्कड़हारा क्या करता है, उस शव पर जिस पोजीशन में अघोरी बैठा था, जिस पोजीशन के साथ वो मंत्र का उच्चारण अघोरी कर रहा था, लक्कड़हारे ने भी, कहाँ से इतनी हिम्मत आई लक्कड़हारे को भी नहीं पता, सेम उस पोजीशन में लक्कड़हारे ने करना शुरू किया। क्योंकि काफी देर से वो लक्कड़हारा जो था अघोरी को देख रहा था। अभी लक्कड़हारे ने 2 बार ही वो मंत्र का उच्चारण किया। इतने में ही जिस मंत्र का उच्चारण वो लक्कड़हारा कर रहा था, वो देवी साक्षात उसके आगे प्रकट। लक्कड़हारा तो बेचारा पहले ही बहुत सहमा था, कहाँ से उसमें ना जाने हिम्मत आई और कहाँ से इतना कुछ हुआ। वो देवी साक्षात उसके आगे जब प्रकट होती है, वो पहले से और ज्यादा सहम गया, ये क्या हो गया, और बस हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर उस देवी के आगे नतमस्तक होकर खड़ा हो गया। देवी ने बोला, मांग पुत्र, तुम मुझसे क्या मांगता है। अब लक्कड़हारे को तो यही नहीं पता था वो मंत्र क्या है, वो साधना क्या है, वो किस लिए हो रही थी। लेकिन उस लक्कड़हारे ने डरते हुए बस इतना कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बट वो तो माँ है, जगत जननी है, जिनकी वो साधना कर रहा था। उस माँ ने अपना विकराल रूप त्यागते हुए एक सौम्य रूप में उसे दर्शन दिया और उसे बोला कि पिछले जन्म में तूने मेरी बहुत तपस्या की और इसी मंत्र से की, एक सात्विक रूप में करी, लेकिन तेरी उस तपस्या का कुछ ही क्षण बाकी था कि तेरा काल आ गया, मतलब कि उसकी मृत्यु हो गई। और अब इस जन्म में आकर तूने उसको पूरा किया है। भले ही तूने 2 मंत्र का उच्चारण किया, लेकिन वो तेरी अब साधना पूरी होती है। तो जो तेरे को वर मांगना है तू मांग, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। तो उस लक्कड़हारे ने सिर्फ हाथ जोड़ते हुए माता से, अपनी जनक जननी से सिर्फ इतना मांगा कि हे माँ, अगर आप सच में मुझे कुछ देना चाहती हैं तो मुझे बस अपना दास बना लीजिए। इतना ही सुनते हुए माँ ने तथास्तु किया और अंतर ध्यान हो गए। मोरल ऑफ द स्टोरी इज कर्मा। आप चाहे जिस भी हाल में रहें,
कुछ भी करें लेकिन अपना कर्मा ना छोड़ें। ना जाने आप जो इस जन्म में कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको कब जाकर मिले। लेकिन होता क्या है, एट द एंड लोग किसी चीज़ को जब शुरू करते हैं उसे बीच में ही छोड़ देते हैं कि इसका रिजल्ट तो मिल नहीं रहा। आप अच्छा करें, बुरा करें, जैसा भी करें, अपनी तरफ से हिम्मत ना छोड़ें और उसे कंटिन्यू रखें। ना जाने आपको किस पल कहाँ जाकर उसका रिजल्ट मिले।